बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखें। अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत डाले। बस ये 12 बजे का टाइम होता है, तो जो सुबह के टाइम ज़रा थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा होती है, इस टाइम जो सी है वो हवा बहुत ज़्यादा गर्म लगने लग पड़ती है। फिर मेरे से चेटी भी बंद करनी पड़ती है। आज हम 2 हंडिया बना रहे हैं। आपने देख लिया होगा करेले प्याज बना रहे हैं और भिंडिया बना रहे हैं। करेले सिर्फ हम 2 जितने खाते हैं, इस बार थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं। पिछली बार हमने 1 किलो करेले पकाए थे, मैंने और मेरी बेटी ने खाए थे। एक टाइम ही हुए थे, क्योंकि आपको पता है ये श्रिंक हो जाते हैं, तो ये क्वांटिटी में फिर कम हो जाते हैं। भिंडिया भी हम खाएंगे, लेकिन करेले ज़्यादा शौक से खाते हैं हम। इस वजह से 2 हंडिया बना रही हैं, क्योंकि अगर हम करेले बनाते हैं ना, तो उसके साथ 1 हंडिया हमने ज़रूर बनानी होती है। छोटी बेटी आई हुई है, वो सुबह आई है, सुबह नाश्ता किया, बाजार से लेकर आया सारा नाश्ता। घर में कुछ भी नहीं बनाया। पूड़ी हलवा ले आए थे, वो साथ ले आए थे, नान चने ले आए थे, अंडे ले आए थे, सब कुछ बाइक से ही आया था। अब इस टाइम हम ये करेले बनाने लगे हैं। रात को जो है वो बच्चे कह रहे हैं कि बाजार से कुछ मंगवा लेंगे। अगर चले देख लेते हैं, इंशाल्लाह ताला रात को क्या करते हैं वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो ये 2 हंडिया बनने लगी हैं। किस किस को पसंद है करेले प्याज? मैंने अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। मैंने खुद करेले भी बनाए थे, कीमा भर के भी बनाते हैं। एक तो कीमा करेले बनते हैं ना, वो इस तरह बनते हैं। एक बनते हैं बुत करेले, उसको कीमे का भर के बनाते हैं। ये धागा कहाँ से आ गया? वो मेरे घर में सब शौक से खाते हैं। वो किस तरह से शौक से खाते हैं, करेला उतार के मेरी प्लेट में आ जाता है और मेरी बेटी की प्लेट में आ जाता है। उसके अंदर जो कीमा होता है ना, वो सब घर वाले खाते हैं। वो भी काफ़ी टाइम ही हो गया, वो हमने नहीं बनाया। इंशाल्लाह ताला वो बनाएंगे। कल रात से नेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तकरीबन 3-4 दिन ही हो गए हैं। नेट ने बहुत परेशान किया हुआ है। आज सुबह से हमारे घर नेट नहीं आ रहा। देखिए अब क्या होता है। उसको फ़ोन किया है, तो वो कहते हैं आप अपनी तार चेंज करवा लें। मैं रात को आऊँगा, आपको तार चेंज करके दे दूँगा। तो ये तार ना पहले की लगी हुई है। ये जो तार लगी हुई है ना, ये काफ़ी पुरानी वो कह रहा तार है, तो हमारी तार है नहीं है वो तार। वो तार हम अब लगवाने लगे हैं। देखिए अल्लाह करे कि चल जाए। यहाँ पे जो नेट वाला है ना, वो अजीब तरीके से ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ जो नेट है ना, नेट कैसे चलता है, हर 3-4 घंटे के बाद ना नेट चला जाता है। तो उसको फ़ोन करते हैं, वो कहता है कि नेट उतार के ना थोड़ी देर बाद दोबारा लगाएं तो आपको नेट रहता है। यहाँ पे ये मसला था, मसला बहुत है। चले जी, भिंडियाँ भी फ्राई हो रही हैं, करेले भी फ्राई हो रहे हैं। आज मैं आपको अपनी करेले कैसे बनाते हैं वो रेसिपी दिखाऊंगी। दरअसल इधर गैस आती है 12 बजे से। इस टाइम गैस नहीं होती। हम चेक कर लेते हैं, अगर हो ना तो फिर हम काम कर लेते हैं, अगर ना हो
तो फिर हम 12 बजे के बाद पकाते हैं जो भी पकाना हो, चाहे मैंने पकाना चाहे बेटी ने पकाना। अभी हुए हैं 11:45। आँच हल्की है, इस वजह से भिंडियाँ अभी तक नहीं हुई, भिंडियाँ भी हो रही हैं, करेले हो गए हैं। अच्छा, भिंडियाँ और करेले दोनों चीज़ एक ही तरीके से पकते हैं। मैंने ना कभी भिंडियों में गोश्त डाल के बनाया है, ना कभी मैंने करेले में डाल लेते हैं गोश्त वगैरह, कीमा भी डाल लेते हैं, गोश्त भी डाल लेते हैं, भिंडियों में नहीं मैंने आज तक बनाया। अगर कहीं बना भी होना तो मैं भिंडियाँ और प्याज ही शौक से खाती हूँ, मैं उसमें चिकन या मटन वगैरह कुछ भी नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है। तो बनती है दोनों चीज़ें एक ही तरीके से हैं। करेले में बस हम दूध डालते हैं जब उसको दम पे रखते हैं, भिंडियों में हम दूध नहीं डालते, बस इन दोनों में ये फ़र्क है। तो ये थोड़ी सी नासाज थी, बेटी ने कहा भी है कि आप रेस्ट कर लें, तो मैं बना लेती हूँ। इंसान तबीयत ख़राब होना तो थोड़ा बहुत अगर काम में लगा रहना तो काफ़ी तबीयत में जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है इंसान। तो मैंने उसको कहा मन का घंटा 1.5 घंटा मेरा जो है ना वो बड़ा आराम से गुजर जाएगा। इस वक्त मैं ऊपर भी नहीं जा सकती, 12 बजे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो गर्मी ज़्यादा होती है ऊपर। कल हम पिछले टाइम ऊपर गए थे तो बड़ा मज़ा आया था। माशाल्लाह टमाटर भी सही होना शुरू हो गए हैं। कल मैंने एक नया तजर्बा किया है, कामयाब हो गया। पहले तो कामयाब हो जाता था, अगर अब कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया है और वो किस तरीके से कामयाब हुआ। अगर ना भी कामयाब हुआ ना तो 1 हफ्ते के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरा वो तजर्बा कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ और वो तजर्बा क्या था इंशाल्लाह ताला। कल कासिम साहब बाजार गए तो मैं पुदीने की चटनी खाती हूँ रोटी के साथ, तो मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी रहती है, बेहतर रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा पुदीना उतारती तो बना लेती हूँ। तो पिछले दिन उतारा था ना, तो जाहिर बात है कि 4-5 क्यारियों में जगह जगह लगा हो ना, तो वो बंदा रोज़ाना के हिसाब से उतार देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी पुदीना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा उतारा जाए, तो वो पुदीना काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे। तो पुदीने के साथ वो अम्बियाँ भी लेकर आए थे, टमाटर भी लेकर आए थे, हरी मिर्चें भी लेकर आए थे, अनारदाना भी लेकर आए थे। सबसे पहले तो मैंने पुदीना जो है ना उसको छीला, पुदीना छील के तो 1 सेकंड में ज़रा भिंडियाँ निकाल ली। मेरे पास चॉपर है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसके अंदर मैं प्याज ज़रा चॉप करती हूँ। अम्बियाँ जो सी हमने ज़रा थोड़ी सी बरीक काट के हमने चॉपर में चॉप की हैं, ये देखें। भिंडियाँ और टमाटर जो से है ना, वो सॉरी जी भिंडियाँ कह रही हूँ, अम्बियाँ और टमाटर जो से है ना हमने उसमें चॉप किए हैं चॉपर में, ये देखें। ये इस तरह से दानेदार अम्बियाँ बनी हैं, इस तरीके से टमाटर हैं, अनारदाना जो से हमने कुंडी में कूटा है, हरी मिर्चें और पुदीना जो सा ना हमने उसमें ग्राइंडर में ग्राइंड किया। मैं बस आँच गैस आ गई है, शुक्र है अल्लाह का। 12 बजे में 5 मिनट पे गैस आ गई है। अंदर हमने डाला नमक और साथ डाली है चीनी। इतनी टेस्टी चटनी बनी है ना, वो कल हमने बनाई हुई थी बेसन वाली रोटियाँ, उसके साथ हमने खाई है, इतना मज़ा आया कहने की हद नहीं, इतनी मज़ेदार चटनी बनी है। मैं और मेरी दोनों बेटियाँ हम तीनों जितनों ने मिल के बैठ के इसको चॉप किया है, इसको कूटा है, इसको एक ने ग्राइंड किया है और बना लिया। बना के अब मैंने जार भर के रख लिया है, इसलिए लेकर आए हैं। कहते हैं किसी का रोटी खाने को आपका बिल्कुल दिल नहीं करता, चटनी आपके सामने आ जाए ना तो आप रोटी खा लेती है।
अब तो मैं 2 टाइम भी खा लेती हूँ। कासिम साहब मेरे लिए आटा लेकर आए हैं, उन्होंने आटा ला के बच्चों को दिया। कहते हैं इस आटे की ही रोटी अम्मी को बना के देनी है, दूसरे आटे की रोटी नहीं बना के देनी है। 250 रुपये किलो आटा है, 1 किलो आटा लेकर आए हैं। 5 के 6 दिन हो गए हैं तकरीबन आटा लाए हुए। मुझे लग रहा है 1 रोटी मैंने सुबह खानी होती है, 1 रोटी मैंने शाम को खानी होती है। बस 2 टाइम मैं रोटी खाती हूँ। 2 टाइम मैं एक रोटी खाती है, रोटी सुबह के टाइम, 1 रोटी मैं शाम के टाइम खाती हूँ। अब मैं इसका मसाला भूनने लगी हूँ। इसमें मैं अनारदाना नहीं डालती, ना मैं करेलों में अनारदाना डालती हूँ, और ना ही मैं किसी और चीज़ में अनारदाना डालती हूँ। अगर मैंने इसकी खटैस को, इसमें खटैस देनी हो ना, तो फिर मैं इसमें टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, उससे ना इसमें खटैस बहुत अच्छी आ जाती है। इसका जो कंकड़ ये इतनी मज़ेदार चटनी बनी है ना, आप इन चीज़ों को मिक्स करके या तो चटनी बना के चेक कर, टेस्ट करके देखिए, यकीन करें कि आप भी कहेंगे कि वाकई में बहुत मज़ेदार चटनी है। चलिए जिसमें हम डालते हैं हरा नमक मिर्च, इसमें सब चीज़ें तैयार है, हर चीज़ डाल दी है। अब मैंने इसको रखना है दम पे। अब मैं बस इसके अंदर सेकंड में इसके अंदर नमक भी चेक किया, अच्छा जब आप नमक डाल के इसको पकाएंगे ना, सॉरी जी, ये दूध डाल के पकाएंगे ना, इसकी करवाहट भी खत्म हो जाएगी। ये पकने लगता है। ये देखिए, अब मैं इसको दम पे रख, अच्छा इसका दम खुलेगा तो वो उसका प्याज हो जाएगा, फिर उसको दम पे रखें। बस इसके नीचे से करते हैं आंच हल्की, और इसके ऊपर दे देते हैं ढक्कन। 5 मिनट बाद चेक करेंगे हो गया होगा, तो नहीं तो 5 मिनट और दे देंगे, 10 मिनट में ये तैयार हो जाए। आगे बिस्मिल्लाह करें। मुझे इसमें नमक कम लगा, वैसे करेले टेस्टी बने हैं, नमक मुझे तो कम लग रहा है। अब देखें बेटी खाएगी तो पता चलेगा, अगर कम हुआ तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे। कल की निस्बत आज गर्मी ज़्यादा है। करेले तो खा रही हूँ, मैं इसके साथ लस्सी बना के पीऊँगी। कल भी लस्सी पी थी, 1 बोतल हमने बना ली थी, मैंने और कासिम ने, हम दोनों ने पी थी। कासिम साहब काम पे गए हुए हैं, उनके आने से पहले 1 और बोतल आज बना लेंगे, आज फिर हम दोनों पी लेंगे। और बच्चे कोई नहीं पीते, मेरी दूसरे नंबर की जो सी बेटी है ना, वो भी पीती है लस्सी। सुबह नाश्ता लेने गए थे, तो वहाँ से आती बार ना चाची की लस्सी लेकर आए, सुबह वो भी पी। देखिए आज यहाँ तो शक्कर का शरबत बनाएंगे, तो यहाँ पे चाटी की लस्सी, सॉरी जी चाटी की लस्सी कह रही हूँ, कच्ची लस्सी बनाएंगे। मैं दही में दूध की बनाती हूँ,
दही की मैंने आज तक नहीं बनाई। या तो मैं चाटी की लस्सी बना के पीती हूँ, या फिर मैं मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे लग रहा था मेरी तबीयत खराब हो रही। नहाई, नहा के फ्रेश हो गई हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गई, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी ने रोटियां पकाई हैं, मैंने उसको कहा, मैंने कहा दे दो, मैं रोटियां पका के उठ जाती हूँ। कहती नहीं अब नहीं, आपने आपकी तबीयत नहीं सही है। मैं आधा घंटा अंदर बैठी, उसके बाद जाके मैं नहाई हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं रात को भी करेले ही खाऊंगी, अगर भिंडियाँ खानी होंगी तो थोड़ी सी लेके खाऊंगी। इस बार तो दूसरी बार पक गए हैं करेले, पहले कासिम साहब लाते ही नहीं थे। मैंने अब उनको ये कहा, मैंने कहा ये मेरे शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, ये खा लिया करूँगी, इससे साथ में लस्सी पी लिया करूँगी। खाना खा के तो सो गए थे, और चाय पी लिया तो मेरे बेटे ने, मैं तो थोड़ी सी चाय बनाओ, चाय पिया। मैं ऊपर जाने लगी थी तो उसने कहा कि मैं पौधों को पानी लगा आई, आज आप ऊपर रहेंगे, फिर रात को बाकी बेटे ने भी आना और बेटे ने फिर चले जाना है।